नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, बंगाल की स्थिति ममता बनर्जी से नहीं संभल रही है और यही वजह है कि उन्हें लगातार हाई कोर्ट से फटकार लगी हुई नजर आ रही है। ताजा अपडेट, बड़ी खबर सामने आई है। एक बार फिर से कोलकाता हाई कोर्ट ने आने वाले हनुमान जयंती को लेकर ममता बनर्जी को तलब किया है। मतलब ममता बनर्जी को निर्देश दिया और कहा कि हनुमान जयंती की क्या तैयारी। ममता बनर्जी को पत्र लिखा गया है दर्शकों और पूछा गया है कि आपके पास हनुमान जयंती के लिए क्या तैयारी है। गौरतलब है कि उनके पास रामनवमी को लेकर तैयारी नहीं थी और यही वजह है कि अब कोर्ट को अपना काम करना पड़ रहा है और ममता बनर्जी के बदले अब कोर्ट ही पूरी जिम्मेदारी तय कर रही है। जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, तो आने वाले हनुमान जयंती को लेकर हिंदुओं की शोभा यात्रा को किसी भी तरीके से किसी भी धर्म विशेष के लोग प्रभावित ना कर पाए, इसको लेकर तैयारी की जानी है। यानी ममता बनर्जी के पास खाका तैयार होना चाहिए था, लेकिन हाई कोर्ट ने कह दिया कि अगर आपके पास तैयारी नहीं है, पहले तो जवाब दें कि आपके पास हनुमान जयंती को लेकर तैयारी क्या है, और अगर बंगाल संभलती नहीं है तो हम पैरा मिलिट्री फोर्स लगाएंगे, यानी केंद्रीय सुरक्षा बल। बड़ी खबर आज की। और आपको ये भी बता दें दर्शकों कि अब वहां पे जनता भी लगातार ये मांग तेज कर रही है कि हमें हनुमान जयंती को लेकर शोभा यात्रा निकालना है अलग अलग जिलों में। आपको बता दें कि ताजा अपडेट ये खबर सामने आई है कि जहां पर रिसरा में जो पथराव किए गए, कल बीते दिन ये पथराव किया गया था और पहले तो हावड़ा में पहले पथराव हुआ, उससे प्रभावित होकर धर्म विशेष के लोग आपस में लड़ते हुए दिखाई दिए और कहा जा रहा था कि रामनवमी का जो ये दिन है ये काला दिन मनाया जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ। अब आपको बता दें दर्शकों, कहा जा रहा है हाईकोर्ट के द्वारा, पहले तो गृह मंत्रालय के द्वारा फटकार लगी है ममता बनर्जी को, 3 दिन के भीतर रिपोर्ट देनी है। कैसे नहीं संभला बंगाल, और इसके साथ साथ बंगाल में ऐसे हिंसक झड़प कैसे हो जाती है। और फिर ममता बनर्जी ने कहा था कि अभी तो रमजान का महीना चल रहा है, हिंदुओं को ही अपनी जिम्मेदारी तय करना चाहिए कि कहीं ना कहीं मुसलमान वर्ग के समुदाय के लोगों को कोई भी आहत ना पहुंचे। और इस बयान के बाद से ही खलबली मची थी कि देखिए, रमजान का जो माहौल है वो शांतिपूर्ण तरीके से दिख रहा है, लेकिन जो पथराव हुआ था उसको लेकर ही ममता बनर्जी को तलब किया गया। ममता बनर्जी पर गाज गिरा और अब सरकार भी एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर ममता बनर्जी की पार्टी को लेकर केंद्र सरकार तलखियां बढ़ा चुकी है। ममता बनर्जी से केंद्र सरकार सख्त दिखाई दी और उनसे रिपोर्ट मांगी गई है 3 दिनों के भीतर। इसके साथ ही आपको बता दें कि ममता बनर्जी से हाई कोर्ट ने हिंसा के लिए पहले ही रिपोर्ट को तलब किया है, जहां पर अब कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं शोभा यात्रा अलग अलग जिलों से होकर निकलेगी, वहां एक भी झड़प नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो हमेशा के लिए कहीं ना कहीं बंगाल की सत्ता ममता बनर्जी के हाथों से फिसलती हुई नजर आएगी। आपको बता दें दर्शकों, इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए ममता बनर्जी की सरकार में कि जहां जहां धारा 144 लगी है वहां से होकर जुलूस ना निकाली जाए। मतलब हनुमान जयंती की जो जुलूस है वो ना निकाली जाए। दर्शकों, आपको बता दें कि कल यानी 6 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाया जाना है और इसी को लेकर बंगाल में तैयारी अलग है, तैयारी भी अलग है और वहां एक डर का माहौल भी है कि अगर हनुमान जयंती में किसी भी तरीके से हिंसा भड़की तो कहीं ना कहीं जान माल की हानि और एक बार फिर से कहीं ना कहीं जीवन पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा और कई लोग इसमें तबाह होते हुए नजर आएंगे। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा रिपोर्ट मांगा गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि वहां पर बंगाल में बैठे बीजेपी नेता लगातार मांग कर रहे हैं जांच होनी चाहिए ताकि जांच में सफाया हो पाए, साफ हो पाए और जिस तरीके से उपद्रवियों का सफाया जो ममता बनर्जी नहीं कर पा रही उनका सफाया हो जाए। इसके साथ आपको बता दें कि वहां पर सुकांत मजूमदार बीजेपी अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि पहले तैयारी होनी चाहिए और कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी उस जिले में बीजेपी नेताओं को जाने नहीं दे रही हैं जहां जहां जिले में लोग प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कह दिया कि पहले से हम ये निर्देश दे रहे हैं कि धारा 144 में कोई भी आता जाता व्यक्ति दिखाई ना दे। क्यों ये कहा जा रहा है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, वहां पर धारा 144 लागू था और कई टीएमसी के नेता घूमते हुए दिखाई दिए, जहां पर प्रभावित इलाकों में बीजेपी नेताओं का जाना रोक दिया गया था और ये कहा जा रहा है ममता बनर्जी ने करवाया था। इसके साथ आपको बता दें कि पुलिस बल भी बीजेपी नेताओं के खिलाफ दिखाई दी, जिसके बाद से सुकांत मजूमदार ने कहा
कि पुलिस जो है वो भाजपा नेताओं के साथ गलत बर्ताव कर रही है। और आज का मामला नहीं है, हमेशा से ही भाजपा के नेताओं के साथ पुलिस बल का रुख जो है वो कड़ा देखने को मिलता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपने पुलिस को हड़काया है, डराया है, धमकाया है। बंगाल में डर का माहौल, पुलिस में डर, प्रशासन में डर, मानव जीवन में डर, वहां की जनता में डर। और आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि भाजपा समर्थकों में सबसे ज्यादा डर, क्योंकि वहां पर भाजपा को ममता बनर्जी बिल्कुल पसंद नहीं करती है, ये तो बात साफ है। चलिए, विपक्ष को पसंद कोई भी नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर हिंसा हुई है तो आप मिलकर बंगाल को ना संभालें। अगर उन्होंने बीजेपी से बात की होती, अगर उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की होती, तो आज बंगाल की स्थिति को सरकारें मिलकर चला रही होती और शांति से वहां की सरकार चल रही होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके साथ आपको बता दें कि सुनवाई जब हो रही थी दर्शकों, यानी पहले तो आपको बता दें कि पैरा मिलिट्री फोर्स यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जिसको सीएपीएफ भी कहा जाता है, पैरा मिलिट्री सशस्त्र बल को। और इसके साथ आपको बता दें कि यह भी कहा जा रहा है कि धारा 140 जहां जहां लागू है वहां पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम होना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि कहानी में क्या ट्विस्ट है। देखिए, अदालत में सुनवाई के दौरान एक महिला वकील ने कहा था और ये दलील दी थी कि शोभा यात्रा के दौरान पथराव में उन्हें गंभीर चोट लगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी से पूछा, हनुमान जयंती की क्या तैयारी? और यही एक सवाल है जो ममता बनर्जी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। इसके साथ आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि सुरक्षा बल पूरी तरीके से सख्त और दुरुस्त होने चाहिए। दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील ने ममता बनर्जी के खिलाफ दलील दी थी, जहां पर कहा जा रहा था, जरा सुनिए ध्यान से, ऐसा लगता है कि हमारे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। वह किसी एक समुदाय के खिलाफ बयान देती हैं। ममता बनर्जी क्या ऐसी सीएम रहने के लायक हैं? ममता बनर्जी के एक बयान का जिक्र करते हुए वकील ने कहा, ममता बनर्जी ने यह कहा है कि मुहर्रम का महीना है, मुस्लिम कुछ भी गलत नहीं कर सकते। यह हिंदुओं के ऊपर है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, हिंदुओं को उनकी रक्षा की जानी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि भेदभाव समुदाय के लोग नहीं करते हैं, भेदभाव ममता बनर्जी करती हैं, ममता बनर्जी करवाती हैं। और कहीं ना कहीं समुदायों को लड़ाने का काम भी ममता बनर्जी करती है। भाईचारे को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली ममता बनर्जी है, जो मुख्यमंत्री के पद पर हैं, मुख्यमंत्री की गरिमा को नहीं समझ रही हैं। कहीं ना कहीं आपको बता दें, हर मुख्यमंत्री का ये दर्जा होता है, हर मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी होती है कि जिस राज्य में उसकी सरकार हो वहां पर शांति व्यवस्था हो। सबसे पहली बात शांति व्यवस्था की आती है, उसके बाद आती है कि आप किस तरीके से मिलकर सभी धर्म के लोगों के साथ सरकार चलाए। यहाँ पर लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है और कहा जा रहा है कि इसमें किसी समुदाय की गलती नहीं है, गलती सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की है। दर्शकों, आपने तस्वीरें देखी होगी, बंगाल जल रहा है, बंगाल के अलग अलग जिले जल रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को भाजपा के खिलाफ तैयारी करनी है। तैयारी आप सबके सामने है, क्या तैयारी कर रही है, जरा सोचिए, जरा देखिए, गौर फरमाइए। बहुत गंभीर समस्या, तैयारी लोकसभा चुनाव की, तैयारी आग लगाने की, दंगा भड़काने की। जनता कह रही है कि ममता बनर्जी सीएम के लायक ही नहीं है, एक पूर्वाग्रह से वो कहीं ना कहीं ग्रसित हैं। आज वकील ने भी यही बात कही और कहा जा रहा है कि अगर हाई कोर्ट इंटरवीन नहीं करती, ममता बनर्जी बंगाल को पूरी तरीके से जलाकर राख कर देंगी। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा इल्जाम ममता बनर्जी पर आज जनता लगा रही है और जनता यही कह रही है कि अगर उनके हाथ में सत्ता दी गई है तो उन्हें उसका सम्मान किया जाना चाहिए। अंत भला तो सब भला, लेकिन ममता बनर्जी यहाँ पर अंत को भला करती हुए दिखाई नहीं दे रही हैं। यानी जो इल्जाम उन पर लगे हैं, अगर उस पर भी वो कार्रवाई करती, इल्जाम जो लगाए जा रहे हैं उस पर वो सफाई देने के लिए उनको पहले कार्रवाई करनी पड़ेगी। सफाई की पहले कार्रवाई, उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन नहीं ले रही हैं और यही कारण है कि ममता बनर्जी को कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा भेदभाव मुख्यमंत्री खुद कर रही है। हाई कोर्ट का निर्देश है, हनुमान जयंती की तैयारी क्या है ये पूछा गया है कोर्ट के द्वारा और कहा गया है साफ तौर पर सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। जहां पर अगर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती है तो हम पैरा मिलिट्री फोर्स बंगाल के अंदर लगा देंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश है। तो आप इसको जिस तरीके से देख रहे हैं आप हमें कमेंट में बताइए, बंगाल की स्थिति क्या साफ हो पाई।